एकदा मैदानाच्या आतमध्ये दोन संघ दोन हात करतायत. जितू रिची निलेश डोंबिवली या संघ खेळेल रोहित क्रिकेटर्स वास्को या संघासोबत. दोन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये इन होत आहेत. प्रशांत आणि सुनील हे दोन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. एक सामना पराभूत झालेला आहे आणि हा सामना जिंकण्याचाच प्रयत्न या ठिकाणी जितू रिची निलेश डोंबिवली हा संघ करणार आहे आणि विजयाची हॅट्रिक पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणार आहे ती म्हणजेच टीम रोहित क्रिकेटर्स. आतापर्यंत दोन विजय संपादित केलेले आहेत. चांगला खेळ आजच्या दिवसामध्ये. यस, पंचाचा ऑफिशियल कॉल. लेट्स स्टार्ट द मॅच. आणि यस, समय सूचक राहा पुन्हा एकदा. तुम्हाला तर माहिती आहेच पण तरी देखील ही सूचना करतोय की 5व्या षटकाचा पहिला बॉल 16व्या मिनिटात पडला पाहिजे. ही सूचना आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय वारंवार, कारण या गोष्टी महत्वाच्या आहेत. कारण एकही निर्णय वादाच्या भोवरात सापडला नाही आणि यानंतर तसं होऊ नये म्हणून वारंवार ही सूचना आम्ही प्रत्येक कॅप्टन्स बरोबर पोहोचवतोय. पहिला बॉल फेकण्यासाठी गोलंदाज गिरीश कोसरेकर. स्ट्राईकवर असेल सुनील केवणे आणि नॉन स्ट्राईकला असेल प्रशांत म्हात्रे. पहिला बॉल. हो, कुठेतरी द्विधा मनस्थिती. डबल माइंडेड स्ट्रोक या ठिकाणी पाहायला मिळाला. सुरुवातीला फ्रंट फुटवरून खेळायचा होता, त्यानंतर बॅकफुटला जाऊन कव्हरच्या क्षेत्रात बॅटचा फोर्स जाताना पाहायला मिळालाय. आणि द्विधा मनस्थिती मात्र तुम्हाला क्रिकेटमध्ये जास्त फायदा मिळवून देणार नाही असं कित्येक वेळा आपण पाहिलेलं आहे. पहिला बॉल चांगला तळलाय गिरीशने. डॉट बॉल ओव्हर द विकेट. फिंगर रोल केले होते. आउटसाइड एज बॉल जातोय गल्ली पॉईंट रिजन मध्ये. इनफिल्डच्या आतमध्ये बॉल स्टॉप केला जाईल तोपर्यंत एक धाव मिळते. गिरीश कोसरेकर मात्र मीडियम पेसच्या सोबत खूप चांगल्या पद्धतीने बॉलला वळवतोय आणि हे दोन संघ एकमेकांसोबत कित्येक वेळा खेळलेला आहे आणि त्यामुळे समोरच्यांचे उणीवा आणि स्वतःचं सामर्थ्य यांचा ताळमेळ घालून खेळ करावा लागणार आहे. पुन्हा एकदा गिरीश ओव्हर द विकेटनं प्रशांतसाठी. यावेळेस पवित्र चांगला कव्हर रिजन मध्ये ड्राईव्ह केलं जाते बॉलला. स्वीपर कव्हर रिजन मध्ये बॉल स्टॉप केला जाईल तोपर्यंत फक्त एकाच धावेवर समाधान व्यक्त केले जाते. चांगली या ठिकाणी गोलंदाजी आतापर्यंत सकाळपासून एक चांगल्या गोलंदाजांचा साचा या ठिकाणी पाहायला मिळालाय. गोलंदाज चांगली कामगिरी करतायत आणि फलंदाजाचा विचार केला तर कुठेतरी या टफ विकेटवर फलंदाजांना देखील तितकासा मनासारखा मोठा फटका खेळण्यासाठी त्रास होताना आपण कित्येक दिवसापासून पाहतोय. गिरीश स्विच हिट ओव्हर द कव्हर्स. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी डीप कव्हर रिजन मध्ये. एक धाव तर मिळणार आहे. आत्मविश्वास नव्हता, पवित्र अचूक घेतला गेला नव्हता. स्विच हिट करण्यासाठी मात्र तुमची आयसाईट प्रॉपर असली पाहिजे आणि बॉल आणि बॅटचं कनेक्शन व्यवस्थित योग्य त्यावेळी होणं तितकंच गरजेचं आहे. धावसंख्या जाते ते म्हणजे 3 या आकड्यावर. गिरीश ओव्हर द विकेटनं. चांगला बॉल बघा, किती चांगली फ्लाईट घेतोय बॉल. ओव्हरपिच होता. ओव्हरपिच बॉलला मात्र खूप चांगल्या पद्धतीने फ्लाईट देण्याची प्रक्रिया देखील पूर्ण करतो पिचिंग झाल्यानंतर. टॉस, फ्लाईट अँड टॉस या दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत आणि त्याचा ताळमेळ खूप चांगल्या पद्धतीने राखतो या ठिकाणी गिरीश. धाव फलक थांबलाय आतापर्यंत फक्त 3 या आकड्यावर. ओव्हर द विकेट. फटका चांगला आहे, धावा मिळतील. कव्हर रिजन मध्ये मात्र खूप चांगल्या पद्धतीने हा बॉल स्टॉप केला. पूर्ण शरीर झोकलंय हा बॉल अडवण्यासाठी. दरम्यान 2 धावांचा कॉल होता आणि या 2 धावा शितापीने, तन्मयतेने, तत्परतेने आणि वेगाने पूर्ण केल्या गेलेल्या आहेत. आणि अशा पद्धतीने पहिला षटक संपलेला. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे जितू रिची निलेश 11 डोंबिवली संघाची बिनबाद 5 धावा. दोन्ही संघ प्रॉपर पोझिशन मध्ये आहेत. कमी धावा खर्च केलेले आहेत त्यामुळे त्या चांगलं षटक आपल्याला पाहायला मिळते गिरीशचं. आणि त्यानंतर एकही विकेट डाऊन झालं नाहीये. ही चांगली सुरुवात आपण म्हणू शकतोय टीम जितू रिची निलेश डोंबिवली संघाची. नवीन गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवर येतोय. ऑपोजिट टू कमेंट बॉक्स एंडने, रोड एंडने तो गोलंदाजी करतोय अनिकेत सानप. अनिकेत सानपने सुरुवात चांगली करून देण्याचा प्रयत्न पहिल्या सामन्यामध्ये केला होता. त्याला मात्र तितकंसं यश मिळालं नाहीये. क्रमामध्ये बदल केला हे महत्वाचं आहे मित्रांनो. तुम्हाला कुठल्या गोलंदाजाला कुठल्या क्रमावर, कुठल्या मैदानावर, कुठल्या संघाच्या विरोधात पाठवायचंय ही दूरदृष्टी कर्णधाराकडे असायला हवी आणि या ठिकाणी चांगली कॅप्टन्सी पाहायला मिळते ती म्हणजेच उमर खानची. स्ट्राईकवर आता 177 जर्सी परिधान केलेला फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळतोय तो म्हणजेच सुनील केवणे आणि नॉन स्ट्राईकला असेल प्रशांत म्हात्रे. अजूनही हे पॉवर प्लेचे षटक आहे. 2 षटक 30 षटकाच्या बाहेर आहेत. फायदा उचलण्याचा प्रयत्न करावा लागेल बॅटर्सना. पाहूया या षटकामध्ये धावा येतील का. राऊंड विकेट बॅकफुटला जाऊन कट करायचं होतं. यष्टीरक्षक उमर बीट होतोय. बॉल मागे येतोय. शॉर्ट फाईन लेग रिजन मध्ये बॉल स्टॉप केला जाईल तोपर्यंत बाईची 1 धाव मिळते. एका धावेची वाढ. धावसंख्या 6. बघा, एक धडाकेबाज संघाला अडवण्यासाठी धडाकेबाज फलंदाजी पहिल्या डावामध्ये होणं अपेक्षित होतं पण तसं मात्र कुठेतरी पाहायला मिळत नाही. पडझड होते. पडझडीला बाजूला सारून दबावाला बाजूला ठेवून फलंदाजी करावी लागेल.
राऊंड विकेट. पुन्हा एकदा चांगला बॉल. अनिकेत देखील तितक्याच चांगल्या दर्जाची गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते. आउटस्विंग, इन स्विंग या सर्व गोष्टी त्यांच्याकडून नेहमीच पाहायला मिळाल्यात आणि पिचिंग देखील प्रॉपर आहे. आता कुठेतरी लय सापडले गोलंदाज अनिकेत सानपला. पुढचा बॉल पूर्वच कुठेतरी रिव्हर्स हिट करण्याचा प्रयत्न झाला होता. स्वतःला स्विच करून गेलं होतं आणि तो पवित्रा ओळखलाय, त्यामुळे बॉलला थोडासा बागे ठेवला, बाहेर ठेवलाय आणि पंचाच्या माध्यमातून मिळते वाईट बॉलची खूण. धावसंख्या जाते एकने पुढे पोहोचते 7 या आकड्यावर. आता आपण धावसंख्या लेखनाच्या बाबतीत नेहमीच वारंवार विषय निघाला होता सकाळच्या सत्रामध्ये, ते म्हणजेच काय दरम्यान एक धाव तो पळून पूर्ण केले. वेट फॉर अंपायर सिग्नल. येस, आउटसाइड एज. तर आपण तोच विषय आपण सकाळी काढला होता की बहुआयामी व्यक्तिमत्व म्हणजेच मिस्टर प्रसादजी परब. आता मात्र धावसंख्या लेखनाच्या भूमिकेत त्याला आपण पाहायला मिळतोय, कारण विराजचा लंच ब्रेक झाला. त्या गोष्टी महत्वाच्या. क्रिकेट अविरतपणे सुरू ठेवण्यासाठी प्रत्येक कला तुमच्याकडे असायला हव्या. धावसंख्या झाली 8. राऊंड विकेटनं अनिकेत. शॉट ऑफ लेन. बॉल हुक केल्या बॉलला. क्षेत्ररक्षक आहे लॉंग लेग रिजन मध्ये, तर दाराच्या चकवा देऊन बॉल जातोय सीमारेषा पार. मिळतोय चौकार. 4 धावा. सबसे बड़ा टेनिस क्रिकेट है सांगे प्रीमियर लीग का. या पुढचा सामना असणार आहे गुजरात 11 विपक्ष सार्थक 11. दोन्ही टीमच्या कॅप्टन्सने तयार राहायचे. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट अनिकेत सानप. हो, यावेळेस पुन्हा एकदा उलट दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता. सरळ बॅटने मात्र धावा येत नाहीयेत, त्यामुळेच मात्र वारंवार उलट दिशेने प्रयत्न केला जातो. बॅटची एज घेते. यष्टीरक्षकाच्या मागे बॉल जातोय. दरम्यान एक धाव पळून पूर्ण केलेली आहे. इकॉनॉमिकल षटक आतापर्यंत दोन्ही गोलंदाजांनी हाताळलेले आहेत, कारण पहिलं षटक हाताळलं होतं गिरीशने. खूप चांगल्या पद्धतीने गोलंदाजी करताना फक्त 5 धावा खर्च केल्या आणि त्यानंतर अनिकेत सानप हा देखील तितकासा इकॉनॉमिकल आतापर्यंत ठरलेला आहे. स्ट्राईकवर असेल प्रशांत. ब्लॉक होल डिलिव्हरी आणि यष्टीच्या वाकवलेला आहे खूप चांगल्या पद्धतीने. क्लीन बॉल त्रिपाळजीच्या स्वरूपात. फलंदाज बाद. विलंबित केलंय फलंदाजाला. कव्हरच्या क्षेत्रात ड्राईव्ह करायचा होता, पण बॉलचा वेग इतका भन्नाट होता. बॅटचा फेस जवळ येईपर्यंत मात्र बॉल हुलकावून देऊन यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसरला. पहिला बॉल डॉट ऐश्वर्याचा. आडव्या खेळण्याचा प्रयास झाला होता. मिड विकेट रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक नाहीये. डीप म्हणून क्षेत्ररक्षक पुढे येतोय. दुसऱ्या धाब्यासाठी प्रयत्न केला गेला होता. कॉल दिला होता, नकार दिला गेलाय. फक्त एकाच धाब्यावर समाधान व्यक्त केलं जातं. एका धाब्याची वाढ. धावसंख्या जाते ती म्हणजे एक गडी बाद 14. एक गडी बाद 14 धावा धावफलकावर आहेत. 2 फलंदाज ज्यांच्यावर विश्वास होता कॅप्टनला, ते मात्र धावा जोडण्यासाठी थोडीशी कमी पडतायत. यावेळेस मात्र स्टँड अँड डिलिव्हर. खूप चांगला ब्युटिफुल स्ट्रोक. बॉल जातोय सीमारेषा पार. मिळतोय गगनचुंबी गगनभेदी षटकार. यावेळेस कव्हरच्या क्षेत्रात ड्राईव्ह केले जाते. त्यावेळेस मात्र आता कुठेतरी एक मोठा फटका आल्यानंतर विकेट डाऊन. फलंदाज बाद. पहिला विकेट डाऊन.
प्रत्येक व्यावसायिक खेळाडूला आहे आणि प्रत्येक खेळाडू मात्र उशिरा का होईना या ठिकाणी मैदानामध्ये येतोय आणि आपलं योगदान आपल्या संघासाठी देतोय. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये जातोय विजय पवार. विजय पवार आउट झालेत. नवीन बॅटर येत आहेत निलेश बांगर. चौथ्या क्रमांकावर 2 विकेट डाऊन. धावसंख्या झाली ती म्हणजेच फक्त आणि फक्त 20 धावा. 20 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. पुढचा बॉल ऐश्वर्याचा. दर्जेदार गोलंदाजी आतापर्यंत. षटकारानंतर खूप चांगलं कमबॅक आहे. अपेक्षित तसंच होतं. हीच असते खेळाडूंची व्यावसायिकता. ओव्हर द विकेट. हो हलकंसं एज घेते यष्टीरक्षाच्या मागे. बॉल जातोय यष्ट्यांना फुंकर घालून हा बॉल जातोय शॉर्ट फाईन लेग रिजन मध्ये. दरम्यान 1 धाव तर मिळते. एका धावेची वाढ. धावसंख्या जाते ती म्हणजेच 21 या आकड्यावर. 21 रन्स ऑन बोर्ड. स्लो अँड स्टेडी विन्स द रेस असं म्हटलं जाते, पण मात्र आता स्लो अँड स्टेडी न राहता मात्र एक्सप्रेस बॅटिंग करावी लागेल. यावेळेस पुन्हा एकदा खूप चांगली स्ट्रेट ड्राईव्ह. क्षेत्ररक्षक आहे लॉंग ऑफला. त्या ठिकाणी बॉल स्टॉप करतो. फेक करेपर्यंत फक्त एकच धाव पूर्ण करता येणार आहे. खूप चांगलं डेडिकेशन या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळालं. रोहित क्रिकेटर्स वास्को या संघाचं 3 षटकं हाताळलेले आहेत. 3 षटक्या समाप्तीनंतर जितू रिची निलेश 11 डोंबिवली संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती म्हणजेच 22 धावा आणि गडीबाद झालेत एकूण 2 विकेटच्या नुकसानीनंतर धावसंख्या 22. जितू रिची निलेश 11 डोंबिवली. खूप चांगला या ठिकाणी क्रिकेटचा थरार अनुभवायला मिळतोय आणि आजचा दिवस 28 डिसेंबर 2021चा मंगळवारचा दिवस. आणि या मंगळवारच्या दिवसामध्ये मात्र आज देखील तुम्हाला 5 वेगवेगळ्या परिसरातले तुमचे 5 आवडीचे संघ खेळताना पाहायला मिळतील. ज्यातला एक संघ आहे गोव्याचा, एक संघ आहे गुजरातचा आणि 3 संघ आहेत महाराष्ट्राचे. म्हणजेच काय 3 राज्य तुम्हाला एकत्रितरित्या खेळताना एका दिवसामध्ये पाहायला मिळणार आहेत. बॉलिंग ट्रॅकवर बॉलर तयार होतोय. 4थ्या षटकाची सुरुवात करणार आहे तो म्हणजेच मोहम्मद इम्रान. हा औरंगाबादचा गोलंदाज आहे. औरंगाबादला बिलॉंग करतो आणि नेहमीच तो सातत्याने उमर 11 संघासाठी गोलंदाजी करत असतो. मोहम्मद इम्रान बॉलिंग मार्कर तयार होतोय. रोड एंड ओव्हर द विकेट. पहिल्याच बॉलवर हलकासा फिंगर रोल केला. तो स्ट्रेट आर्म डिलिव्हरी होती. शॉर्ट ऑफ घेतलेला बॉल उजव्याच्या हलकासा बाहेर ऑन साईडला खेळून काढलाय. लॉंग ऑन रिजनमध्ये 1 धाव पूर्ण केली जाईल. एका धावेची वाढ. धावसंख्या जाते ती म्हणजेच 23 या आकड्यावर. 23 रन्स ऑन बोर्ड. स्कोरशीट खूप चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी बनवली गेली आणि त्याला खूप चांगलं रेखाटण्याचं काम या ठिकाणी प्रसाद परब करत आहेत. विराज तेंडुलकरचं देखील महत्त्वपूर्ण योगदान पहिल्या दिवसापासून आम्हाला लाभलेलं आहे. मोहम्मद यावेळेस आडव्या पाठीने खेळलाय. बॉलला स्विंग केलं. क्षेत्ररक्षक आहे मिड विकेट रिजन मध्ये. हवेत उंच उडी घेऊन हा झेल कंप्लीट केलेला आहे आणि अशा पद्धतीने संपलाय खेळ फलंदाज निलेश बांगरचा. जैसे मारो मर्जी बॅटर की. फ्रीटचा बॉल फेस करण्यासाठी स्ट्राईकवर आहे सुनील केवणे. संधीचा फायदा उचलेल का मोहम्मद. फुलटॉस आहे. कव्हर रिजन मध्ये हवेत खेळलंय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी नाहीये. बॉल मात्र निघून जाईल. स्वीपर कव्हर सीमारेषा पार. मिळतोय चौकार. 4 धावा. येतोय 4 धावांच्या नक्कीच वाढ केलेल्या धावसंख्या जाते ती म्हणजेच 29 या आकड्यावर. 29 रन्स ऑन बोर्ड. सुरुवात हो टॉपेज. यष्टीरक्षकाच्या डोक्यावरून बॉल मागे जातोय.
शॉर्ट फाईन लेगला खूप चांगला बॅकअप रवी बुंबकचं. एक धाव तो मिळणार आहेच. एका धावेची वाढ धावसंख्या जाते ती म्हणजेच 29 या आकड्यावर. 29 रन्स ऑन बोर्ड. अजूनही यानंतर एक षटक शिल्लक आहे. आक्रमक पवित्रा धारण करावा लागेल. मान्य करतो क्रिकेटमध्ये संयम देखील महत्वाचा आहे, पण शेवटच्या क्षणांमध्ये मात्र आक्रमकताच तुमच्या संघाला तारू शकते. स्लो पुन्हा एकदा चांगल्या पद्धतीचा बॉल हाताळलाय. हलकासा स्लोवर बॉल होता. यष्टीरक्षकाला बीट करून बॉल मागे जातोय. बाईटची एक धाव धावफलकामध्ये ऍड केली जाणार आहे. मोहम्मदचं हे षटक मात्र आतापर्यंत चांगल्या दर्जाच्या पाहायला मिळालंय. एक फ्री हिट होता. फ्री हिटवर मात्र चौकार पात्र करता आलाय बॅटर्सला, पण त्यानंतर मात्र खूप चांगला कमबॅक. व्हेरिएशन इज की टू सक्सेस इन क्रिकेट. तेच कुठेतरी मैदानाच्या आतमध्ये मोहम्मद दाखवतोय. पुन्हा एकदा ब्लॉक होल डिलिव्हरी होती. हायर बॅकलिपने या बॉलला खेळून काढलाय. एक्स्ट्रा कव्हर रिजनमध्ये क्षेत्ररक्षक दुरून येतोय. थोडासा फंबल जरूर पाहायला मिळालाय आणि अशा पद्धतीने या फंबलचा फायदा उचलताना 2 धावा गोळा करते आलेले आहेत बदल दोन्ही फलंदाजांना. आणि अशा पद्धतीने 4 षटकांची समाप्ती झाली. 4 षटकांच्या समाप्तीने धावसंख्या झाली आहे रिची जीतू नीलेश 11 संघाची 3 गडी बाद 33 धावा. 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और जीतू रिची नीलेश 11 डोंबिवली टीम की रन संख्या बन चुकी है 3 विकेट के नुकसान पर 33 रन. शेवटचं आणि महत्वपूर्ण षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजीची जबाबदारी स्वीकारतोय तो म्हणजेच रवी बुंबक. ठाणा एक्सप्रेस गोलंदाजी मार्कवर येतो आणि आता मात्र श्रावण डोंगरे आणि सुनील केवणे. म्हणजे सकाळपासून मी स्ट्रगल करताना पाहायला मिळालेलं आहे, पण मात्र या महत्वपूर्ण सामन्यामध्ये जेव्हा तुमच्या संघाला विजयाची नितांत गरज आहे, तुमच्या बॅटमधून धावा येणं गरजेचं आहे. श्रावण डोंगरे हा जो एक स्ट्रॉंग मिडल ऑर्डर बॅट्समन आहे, त्याच्याकडून देखील तीच अपेक्षा त्यांचा संघनायक ठेवून आहे. पाहूया त्या अपेक्षेचं ओझं कशा पद्धतीने उचलतोय रवी. ओव्हर द विकेट. हो चांगला बॉल, पण मात्र कुठेतरी लाईन चुकले. पंचाच्या मध्यभागी वाईट बॉलची खूण. एका धावेची वाढ केलेली धावसंख्या जातील ती म्हणजे 34 या आकड्यावर. 34 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. जीतू रिची निलेश 11 डोंबिवली. रवी बुंबक 10 ते 12 पावलांचा रनअप. स्ट्राईकवर तुम्हाला बॅटर पाहायला मिळतोय श्रावण डोंगरे. हो पुन्हा एकदा ब्लॉक हॉल डिलिव्हरी. बॅक टू द बॉलर प्लेसमेंट. खूप चांगला स्टॉप त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय बॉलर रवी बुंबकचा. खूप चांगला कमबॅक. पहिला बॉल कुठेतरी लाईन अँड लेंथ चुकली होती, त्यानंतर मात्र चांगला कमबॅक आणि कुठेतरी चकवा देणारा बॉल, कुठेतरी बुचक्यात टाकणारा बॉल या ठिकाणी हाताळला गेलाय रवी बुंबकच्या माध्यमातून. सुरुवात चांगली होते. पुढची टीम असणार आहे गुजरात 11 आणि सार्थक 11. दोनों टीमों से निवेदन है की आइए टॉस के लिए. यवेश फुल स्ट्रोक आहे. पॉवरफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल, मॅक्सिमम सिक्सर. आणि त्याच्यासोबतच सुनीलला ज्याला संधी मिळेल त्या संधीचा उपयोग करून घ्यायचा आहे, कारण जास्त ऑपॉर्च्युनिटीज उरल्या नाही आहेत. फक्त 4 बॉल्स उरलेले आहेत या पहिल्या डावातले. धावसंख्या आता कुठेतरी चांगल्या पोझिशनमध्ये जाण्याचा प्रयत्न करते. 40 धावा धावफलकावर आहेत. स्ट्राईकवर श्रवण. पुन्हा एकदा बॉटम मिडचा चांगला वापर. बॉल करतो हवाई सफर. बॉल जातो सीमारेषा पार. मिळतोय षटकार. डोंगरे 5व्या क्रमांकावर आला. बॅक टू बॅक 2 षटकार पूर्ण केलेत. षटकारांची तिकडी कंप्लीट करेल का? षटकारांची तिकडी कंप्लीट होईल का आणि संघाला चांगल्या पोझिशनमध्ये घेऊन जाईल का? पडझड झाली होती 4 षटकांपर्यंत. ती पडझड सपशेल दूर केली आहे बॅटर श्रवणने. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजेच 46 आकड्यावर. 46 रन्स ऑन बोर्ड. स्टील 3 बॉल्स आर रिमेनिंग टू प्ले ऑफ दिस फर्स्ट इनिंग. रवी बुंबकच्या विरोधात हल्ला चढवला जातोय. रवी ओव्हर द विकेट. यावेळेस हलकासा मिस टाइम आहे. हवेत आहे बॉल. लॉंग ऑन रिजन मधून क्षेत्ररक्षक येतोय, त्या ठिकाणी बॉल स्टॉप करून फेक करेपर्यंत दुसऱ्या धावेचा कॉल आहे. कॉल कम्प्लीट. नाईस कॉलिंग, नाईस एक्झिक्युशन. 2 धावांची वाढ. धावसंख्या 48 या आकडा जाऊन पोहोचलेली आहे. कुठेतरी चांगली धावगती म्हणू शकतो. 10च्या धावगतीने खेळतोय तो म्हणजेच जीतू रिची निलेश 11 डोंबिवली हा संघ. जबरदस्त या ठिकाणी बॅटिंग आहे. रवीच्या विरोधात हा हल्ला चढवलाय.
खरं तर रवी नेहमीच डावाची सुरुवात करत असतो, आता स्लॉग ओव्हरमध्ये येतोय आणि स्लॉग ओव्हरमध्ये गोलंदाजी करताना थोडासा कुठेतरी गाफील राहिला होता. त्याच्या गाफिलतीचा फायदा श्रवणने उचललाय, 2 उत्तुंग षटकार खेचलेत. पुन्हा एकदा हा तिसरा येतोय षटकातला, बॉल जातोय आउट ऑफ द पार्क, ट्रिमेंडस सिक्सर. श्रवण इज ऑन फायर. यावेळेस आडव्या बाजूने खेळलंय, मैदानाच्या समतल कार्पेट ड्राईव्ह, बॉल जातो मिड विकेट रिजन मध्ये, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक होईपर्यंत 2 धावांचा कॉल आहे. कदाचित धावाचीच्या सुरुवात फलंदाज बाद होईल, पण मात्र दोन्ही फलंदाज सुरक्षितरित्या आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये. पहिला डाव संपतोय, पहिला डाव समाप्त झाल्यानंतर धावफलकावर धावा आहेत अब तक 56 आणि 57 धावा पूर्ण कराव्या लागतील रोहित क्रिकेटर्स वास्को टीमला 30 बॉल्स मध्ये. रन संख्या हो चुकी है 5 ओवर के समाप्ति के बाद 56 रन और 57 रन पूरे करने होंगे 30 गेंदों में टीम रोहित क्रिकेटर्स को. आणि जसा दुसरा डाव सुरू होईल आपण ऐकणार आहोत रायगलची तोप मच्छिंद्र पाटील सर. ओव्हर टू यू मच्छिंद्र पाटील सर, वेलकम. प्रसाद जी एक अच्छे अहम भूमिका निभाते हुए यहाँ पर टीम के लिए जीत के लक्ष्य यहाँ पर 57 रनों का लक्ष्य. क्या जबरदस्त बल्लेबाज की 5वें नंबर के पायदान पर आए और जो बल्लेबाज की श्रवण डोंगरे शाहपुर के खिलाड़ी और क्या धुआंधार बल्लेबाजी यहाँ पर जिसके बदौलत 56 रन बने जीत के लिए 57 का लक्ष्य. आइए दोस्तों रुक करेंगे अगले मुकाबले के टॉस के लिए. मैं गुजारिश करना चाहूंगा गुजरात टीम के कप्तान और सार्थक 11 रायगढ़ टीम के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा बिना समय गवाए यहाँ पर टॉस के लिए शीघ्र ही प्रस्थान कीजिए. बहुत ही शानदार दौर. बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद जी और बहुत बहुत शुक्रिया अशोक नाइक जी. जीत के लिए 57 का लक्ष्य. बचा हुआ यह मुकाबला 5 ओवर का मुकाबला होगा. एक जबरदस्त पारी खेली और मैदान के ऊपर प्रस्थान करते हुए उस्मान पटेल उनका साथ निभाएंगे मुन्ना शेख. ये बहुत ही पॉपुलर जोड़ी बन चुकी है. जिस तरह से हम बात कर रहे हैं इस मैदान के ऊपर
और ये जोड़ी ने पहले मुकाबले में भी शानदार किरदार निभाया, दूसरे मुकाबले में शानदार किरदार जीतने की तमन्ना रखेगी। उनके भी अरमान होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन देखे जरा किसमें कितना दम है। अब कल्याण डोमिनिक जिन्हें हम टाइगर कहते हैं, हालांकि रायगढ़ का टाइगर तो उस्मान है, लेकिन कल्याण डोमिनिक का टाइगर हम कहते हैं हमारे प्रमोद जी म्हात्रे को। वो भी मैदान के ऊपर इन एक्शन हम देख पाएंगे और उनके सुपुत्र इनके अगली पीढ़ी भी इस मैच में 12वें के खिलाड़ी के रूप में हम देख पा रहे वो है ऋषि म्हात्रे को। उनके पिताजी सुखदेव म्हात्रे, ये बहुत ही बड़े क्रिकेटर दोस्तों, इन्होंने क्रिकेट की दुनिया में राज किया है और राज अभी भी बरकरार है। स्वागत है यदि सुखदेव म्हात्रे हमारे इस मैच को देख रहे हैं तो काका जी आपका स्वागत है इस प्रतियोगिता में। इस स्पेल का ये सफर, यादगार सफर संस्करण 17वां। This tournament has completed its 15 years successfully and this is a season 60. What a full atmosphere for the cricket. Now it is 2:15 और अंपायर का इशारा होता है पर सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर मुकाबले को बिल्कुल तैयार है। अनबिक जोड़ी मैदान के ऊपर स्ट्राइक पर उस्मान पटेल, ये देखिए अजब तरीफ से खेलने का प्रयास किया था, अंपायर ने बिल्कुल बताया कि यहाँ से लौटना होगा और एक्शन रिप्ले देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा हमारे गौरव सावधान में दिखाते हुए, बढ़िया मंजर रहा पर सुधीर गेंदबाजी में आते हुए। और ये देखिए क्लीन बॉल, व्हाट अ फैंटास्टिक डिलीवरी। रायगढ़ का शेर एक ही झटके में हो गया ढेर। आ आएगा खेल का असली मजा। हमारा दिल तो बहलता है ये स्पेल में गोवा आने के बाद। जबरदस्त धुन यहाँ पर बजाते हुए बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जी का, 3 दिन से हमारा मनोरंजन करते हुए बहुत ही शानदार धुन बजाते हुए। और ये पहले गेंद पर सुधीर को मिलती हुई एक यादगार सफलता। 123 नंबर की जर्सी पहनते हुए शानदार रहेगा मुकाबला। आपकी बार अटैकिंग शॉट खिलाड़ी वहां पर मौजूद, पीवन का शानदार इस्तेमाल, अंपायर यहाँ पर बिल्कुल तब्दीश करते हुए गेंद यहाँ पर सीधा 6 रन की मोहर लगती हुई। दोनों यहाँ पर खिलाड़ी नासिक से बिलोंग कर रहे हैं। रवि आहिर मैदान पर आते हुए बल्ले का फेस खोला उन्होंने। पहले गेंद पर सफलता जरूर मिली थी गेंदबाज को, लेकिन दूसरे गेंद के ऊपर कोई दबाव नहीं लिया उन्होंने और जाते ही अटैकिंग शुरुआत की। ये जबरदस्त शुरुआत करते हुए फैंटास्टिक स्टार्ट फ्रॉम द बैट्समैन, दैट्स अ 6। पहले गेंद पर विकेट, दूसरे गेंद पर यहाँ पर छक्का लगता हुआ। मजा आएगा खेल का। 57 का ये लक्ष्य इस मुकाबले को जीतने के लिए। आपकी बार बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। देखा कि बल्लेबाज बैकफुट पर जा रहे, रूम बना रहे, अपने आप को स्क्वायर कट करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अपनी लंबाई को कम कर दे, गति को कम करिया, मिश्रित गेंदबाजी, पिचिंग को यहाँ पर तब्दील करते हुए। क्या कमाल की गेंदबाजी, बहुत ही शानदार नफितुल गेंदबाजी सुधीर के माध्यम से। एक और बढ़िया शॉट, गेंद यहाँ पर स्क्वायर लेग रीजन में निकलती हुई। बैकवर्ड स्क्वायर रीजन को कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है। 1 बाउंस सीमा पार, सीधा 4 रन। बल्लेबाज के बारे में हम तो यही बताएंगे कि मराठी में बहुत अच्छा कहा जाता है, खाइंतर तुपाशी नाइतर उपाशी। सिंगल डबल नहीं निकालेंगे, जब भी बड़ा शॉट लगाएंगे तो चौके छक्के से रन बनाएंगे और यही करते हैं मैदान के ऊपर। 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है, टीम का स्कोर 10 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। रायगढ़ का टाइगर यहाँ पर ढेर हो चुका है। अब बल्लेबाजी दोनों नासिक के खिलाड़ी यहाँ पर, ये देखिए बढ़िया शॉट, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक और दैट्स अ 6। समझ में आई धुन। उन्होंने कहा कि बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, कमाल की बल्लेबाजी। 2 छक्के 1 चौका, टीम का स्कोर तेजी से पहुंचता हुआ, लंबा स्कोर 16 पर पहुंचता हुआ।
चेंज ऑफ पेस, फिर एक बार गेंद को दिशा दी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन गेंद को जब तक लॉन्ग लेग के रीजन में यहां पर फील करे समय था बल्लेबाज के पास, अपने खेल में स्ट्राइक को रखना सुरक्षित समझा बल्लेबाज रवि अहिरे ने, और टीम का स्कोर यहां पर बनता हुआ 17 रन। शानदार शुरुआत मिलती भी नहीं लगा था, वो स्मार्ट आउट होने के बाद ऐसा लगा कि धीमी शुरुआत होगी, लेकिन बल्लेबाज रवि अहिरे नासिक से बिलोंग करने वाले अब दोनों खिलाड़ी मुन्ना शेख को हम देख पा रहे हैं, ऐसे लगा कि यहां से सेट होकर मैदान पर गए और मैदान पर जाते वो तबाही, वो तूफान, वो कहर मचा दिया, गेंदबाज उसे नहीं संभाल पाए। टीम का स्कोर ओवर का समाप्त हुआ, खेल एक ओवर का एक विकेट के नुकसान के ऊपर 17 रन स्कोर पर पाते हुए। ये देखिए लाइव टेलीकास्ट बिल्कुल साफ सुथरा, एटमॉस्फेयर भी पूरी तरह से क्लियर है। टेनिस क्रिकेट .in हमारे गौरव सावंत की पूरी टीम, संतोष नानेकर भी हमारे साथ मौजूद है पिछले 2 दिन से, और उन्होंने पिछले साल वादा किया था हमारे सूर्य दत्त नाइक साहब से कि इस बार इस प्रतियोगिता में हम 5 कैमरे लगाएंगे, और वादे के ऊपर उन्होंने बिल्कुल ये वादा निभाया। इसे कहते हैं जुबान नाइक सर, इसे कहते हैं जुबान। 31 का हम यही जश्न मनाते, इसी मैदान के ऊपर पार्टी होती है, और उस पार्टी में वो शरीक हुए थे संतोष नानेकर, वहां पर वादा किया था। यही कमिटमेंट हमारी गौरव सावंत सर की, मेहनत रंग लाई यहाँ पर। ओवर का समापन 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। केचू मुंडे मैन फ्रॉम डोंबिवली अगासन से बिलोंग करने वाले, यदि हमारे संतोष बेडेकर इस मैच को देख रहे तो उनका भी हम स्वागत करेंगे। अगासन से बिलोंग करने वाले क्रिकेट के काफी दर्दी है, स्वागत है आपका भी। स्ट्राइक आपने खेल में रखा 17 रन, मुन्ना शेख 9 स्ट्राइक पर है पिछले 6 गेंदों से। ओवर की शुरुआत केजू आती हुए, केजू के गेंद बहुत ही शानदार शॉट पुल के माध्यम से खिलाड़ी वहां पर मौजूद, और ये खराब फील्डिंग, सीमा पार, एक और शानदार चौका। अमन देवा पर जिन्होंने 23 रन बनाए थे, जिसके बदौलत 56 रन बन चुके हैं। उन्होंने थोड़ी सी गलती की फील्ड में थोड़ी सी थकान महसूस कर रहे होंगे शायद, और ये एक और शानदार चौका मिलता, पहला चौका इस ओवर का। टीम का स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ। आपकी बार सफल हुए थे, स्टेप आउट हुए थे, और यहाँ पर खेल दिया इस गेंद को जबरदस्त। खिलाड़ी वहां पर प्रमोद पाते थे, लेकिन पहुंच से दूर गेंद थी, कपल ऑफ द बाउंस, दैट्स अ 4 रन्स। अनुच्छेद टीम का स्कोर यहाँ पर 25 और पूरे रन 25 बने यहाँ पर रवि ने। ओ ग्रेट डिलीवरी, इसीलिए तो जाने जाते हैं यहाँ पर केजू मुंडे। यहाँ पर गेंदों को बाउंस करना, गेंद को निचले हिस्से में रखना, कभी गेंद को यहाँ पर अवशिष्ट ऑप्शन डिलीवर करना, ये उनका हमेशा से जरिया रहा है, और जिसके कारण ये काफी बड़ी अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी करते हैं। टीम का स्कोर 25 और पूरे 25 रन बनाए रवि अहिरे ने। गेंदें फेंकी जा चुकी है 9, और 9 गेंदें मुन्ना शेख नॉन स्ट्राइकर पर तड़प रहे बल्लेबाज के लिए। जिस तरह से पानी से बाहर मछली तड़पती है, उसी अंदाज में उनको मौका नहीं अब तक मिला है। ये अगली गेंद, वो बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार 1 रन की मंशा थी, उनके आरज़ू थे 1 रन को पूरा करे, और जैसे मैंने कहा कि मुन्ना शेख को स्ट्राइक नहीं मिली थी, अब उनको मिलेगा मौका। 10 गेंदें इंतजार करना पड़ा नाइक सर, और अक्सर कहा जाता है कि सब्र का फल बड़ा ही मीठा होता है। 10 गेंदें उन्होंने देखा है, वहां से ऑब्जर्व किया कहां से गेंदें कहां पर जा रही है, कहां पर टेक ऑफ हो रही है, और कहां से गेंदों को टर्न मिल रहा है, ये पूरा उन्होंने वहां से परीक्षण किया है। अब आएगा खेल का असली मजा। बाबू माइक का सेटिंग नहीं बराबर है, उसको जरा सेल डाल के चालू कर। 11 गेंदें यहाँ पर फेंकी जा चुकी है, कुल मिलाकर 10 गेंदें फेंकी जा चुकी है, माफ कीजिए। अब आगे स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज मुन्ना शेख एक अच्छे बल्लेबाज है, नामी बल्लेबाज है, वही समय मैदान के ऊपर केजू की शानदार गेंदबाजी, तारीफ के काबिल गेंदबाजी। आपकी बार, वो फुल टॉस, हल्के से गेंद को स्टेयर किया, यहाँ पर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि रन बने पिछले ओवर से 25, और यहाँ से एक और रन बनता हुआ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। मुन्ना शेख ने 1 रन के साथ पारी की शुरुआत की, और टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 27 पर। उस्मान बहुत ही जल्दी आउट हुए, जिस उस्मान ने पहले मुकाबले में 31 रन बनाए थे, दूसरे मुकाबले में 34 रन की दो आधार पारी की थी, लेकिन पहले गेंद पर उनके पारी का अंत हुआ। उसके बाद संभाला टीम को रवि अहिरे ने, अच्छे विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर।
अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, पिछले ओवर के कंपैरिजन में ड्राइव कैच गेंद को अपने के जरिए केवल वहां पर मौजूद बैकफुट पर गए थे सप्लेंस के अलावा शॉट टाल, लेकिन जब तक गेंद को फेंके वो अच्छा थ्रो विकेट कीपर गैदर करते हुए और यहां से ओवर का समापन हुआ था। एंड ऑफ द कपल ऑफ द ओवर्स टीम का स्कोर बताएंगे हम आपको। टीम का स्कोर हुआ 28 रन, विकेट यहां से एक जीत के लिए समीकरण है 57 रन का लक्ष्य। ये मैच नंबर 6 आप देख पा रहे हैं और मैच नंबर 7 होगा गुजरात 11 वर्सेस सार्थक 11 के टीम से, ये दोनों के बीच में होगा अगला मुकाबला। बहुत ही शानदार ये माहौल हम देख पा रहे हैं। इस खेल का सीजन 16वां हम देख पा रहे, 15 सीजन इस प्रतियोगिता में बड़ी धूम और शांति से यहाँ पर गुजरे हैं और बढ़िया मंजर रहा है। ये ब्रांड बन चुका है स्पेल, जिसमें कि गौरव सावंत सर का भी काफी बड़ा हाथ है, काफी बड़ा परिश्रम उनका भी इस प्रतियोगिता में, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। गुजरात के कप्तान यहाँ पर पहुंच चुका है सार्थक 11। पप्पू आपके लिए ये आखिरी कॉल है, अगर देरी करोगे तो पैनलिस्ट किया जाएगा। You will be responsible for that. So please, I kindly request you, without wasting time, join with us for the toss. It is the last call for you. The next match will between Gujarat versus Sarthak 11 रायगढ़। दो मुकाबले जीते सार्थक 11 ने, तो गुजरात ने दोनों मुकाबले गवाए। अगला होने वाला मुकाबला संदेश आते हुए, संदेश ने पहला ओवर अच्छा फेंका था। संदेश माथे आते हुए गेंदबाजी में पहला ओवर उनका थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहा था, 17 रन बने थे पहले ओवर में। यस और सुधीर दम आप कीजिए। टॉस के लिए यहाँ पर कप्तान आ चुके, इसके लिए हमारे थोड़ा सा कंसंट्रेशन बिगड़ गया है, माफी चाहेंगे इसके लिए। ये देखिए बढ़िया शॉट, ऊंचाई ज्यादा लंबाई ज्यादा, खिलाड़ी वहां पर मौजूद लेकिन दर्शक बन गए। गेंद आउट टॉप पर, दैट्स अ 6। में शॉट को खेला और कुछ पल के लगा कि भावेश पवार अटैक कर रहे हैं और गेंद सीमा पार 6 रन के लिए। टीम का स्कोर ऊंचा को छूता हुआ विराज हमें बताते हुए 34 पर पहुंचता हुआ। पर का तीसरा ओवर प्रगति पर जीत के लिए 57 का लक्ष्य और बड़ी इत्मीनान के साथ रन यहां पर आते हुए उस्मान के आउट के बाद खासा कुछ फर्क नहीं पड़ा, टीम को रन यहां पर बंद रहे। दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी बनती हुई रवि आहिर और बल्लेबाज मुन्ना शेख के बीच में। इस बीच ये गेंद इस मर्तबा बैकफुट पर गए, जगह बने अपने लिए स्टॉक के लिए, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे सिलमिडा पर, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए। अच्छी क्रिकेट मैं कहूंगा, खराब गेंदों का समाचार लिया जा रहा है, अच्छे गेंद को सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन रनों की गति लगातार यहां पर, यानी कि जो रनों का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और जीत की तरफ कदम बढ़ते हुए इस समय रोहित क्रिकेटर वास्को की और पूरी शान, पूरी जान और पूरी कायनात लगाकर जीतू रिची नीलेश 11 इस मुकाबले को रुकाना चाहते हैं, इन बल्लेबाजों को कदम रुकाना चाहते हैं, रनों का सिलसिला यहां पर रुकाना चाहते हैं, लेकिन क्या वो कामयाब होंगे ये आने वाला समय तय कर पाएगा। आपकी बार वो दूरियां बरकरार रखी, अंपायर का इशारा बिल्कुल वाइड का इजहार किया, एवरी डिलीवरी आउटसाइड स्टॉप सम, इट इज वाइड। यह अंपायर का इशारा होता है वाइड का, हर एक इशारा यहां पर किया जा रहा है अंपायर के द्वारा। टॉस किया जा रहा है अगले मुकाबले का, मैच नंबर 7 गुजरात 11 वर्सेस सार्थक 11 रायगढ़। इस बीच ये गेंद वो फिर एक बार वही जरिया था गेंदबाज का, दूर बरकरार रखी, अंपायर का वाइड का इशारा होता हुआ लगातार दूसरा यहां पर एक्सपेरिमेंट किया गेंदबाज ने, बल्लेबाज को इनवाइट कर रहे बाहर खेलने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहे। नतीजा आपके सामने, बल्लेबाज ने कोई छेड़खानी की पिछले 2 गेंदों से, 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा होता हुआ। मजा आएगा खेल का, क्योंकि मुकाबला अंतिम चरण में आएगा, तब खेल का मजा दुगना होगा। इस बार कमाल का टाइमिंग, खिलाड़ी वहां पर मौजूद पाए गए वहां पर और विकेट नंबर 2 गोज डाउन।
यहाँ पर पावर की कमी पा गई, ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाए और आसान सा कैच योगेश मात्रे वहां पर मात्रे बड़गांव से बिलोंग कर कल्याण डोमिली से और बहुत ही शानदार कैच लपकते हुए विकेट नंबर 2 गोज डाउन। अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि मुकाबले में अब मजा आ रहा है। 20 रन की अभी भी आवश्यकता, टीम का स्कोर है 37, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। यू आर वाचिंग एसपीएल 2021-22 season 16. Oh, beautiful out pass by for the cricket. Rushing and cheering crowd. Plenty of flag, plenty of color. What a wonderful out pass by for the cricket. A very good upper ball up present here. वो बेहतरीन गेंद टपकाने के बाद गेंद पूरी तरह से निचले हिस्से में रखी, बल्लेबाज बैकफुट में गए थे फाइनल रीजन को क्लियर करने की उनके अरमान थे, लेकिन यहाँ पर उनके अरमान को बीट करते हुए गेंद डॉर्गे की समाप्ति। तारीफ भी काबिल गेंदबाज करते यहाँ पर संदेश, जिनके मैं तारीफ करना चाहूंगा। गोवा पुलिस की ओर से हमने संदेश ठाकुर को देखा था और यहाँ पर संदेश मात्र क्या कमाल की गेंदबाज करते हुए। अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि मुकाबला अंतिम चरण में दौड़ता जा रहा है और ये जिस जुनून से मुकाबला आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुकाबला बड़ा होगा। आपकी बार रफ्तार भरी गेंदबाजी, लेकिन विकेट कीपर वहां पर बिल्कुल तैनात है। प्रमोद जी मात्रे वहां पर बिल्कुल तैयार है और डॉर्गिंग की समाप्ति। जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में राज किया, भले रायगढ़ का टाइगर है उस्मान पटेल, तो कल्याण डोमिली का टाइगर है वहां पर प्रमोद महात्री इस समय विकेट कीपर की भूमिका अदा करते हुए। अब आएगा खेल का असली मजा। 20 रन अभी भी दूरी है। क्या इस मुकाबले को रोहित क्रिकेटर वास्को जीतकर लगातार 3 मुकाबले की जीत दर्ज कर पाएंगे, या फिर इस मैदान के ऊपर जीतू रुचि नीलेश इलेवन वापसी की क्षमता रखते हैं। फुल टॉस गेंद ड्राइव कैच गेंद को पुल किया, माफ कीजिए चौड़ा पुल के माध्यम से। वो वाडा फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा किया पर स्क्वायर लेग रीजन में और 2 रन का इजाफा होता हुआ। मैग्निफिसेंट फील्डिंग परफॉर्मेंस विजय पवार। देखना किस गेंदबाज के ऊपर यहां पर गेंदबाज की किस तरकश के यहां पर तीर को कमान पर लगाया जाएगा, क्योंकि यह मुकाबला इस ओवर पे ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा। आप देख पा रहे एसपीएल का शानदार सफर, यादगार सफर। टुडे इज द थर्ड डे ऑफ दिस टूर्नामेंट, ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर फॉर द क्रिकेट और शानदार सफर रहा है गोवा के इस प्रतियोगिता में। दिस टूर्नामेंट इज बीइंग प्लेड ऑन स्टेट लेवल। Many players belongs to many states और बहुत ही बड़ा मंजर होगा मैदान के ऊपर। 25 टीम इस प्रतियोगिता में शरीक हो चुके हैं इस साल और ये साल इस प्रतियोगिता का और भी बड़ा जश्न हम देख पा रहे हैं। जीत के लिए 12 गेंदे 18 की आवश्यकता। क्या समय रहते हुए इस मुकाबले को जीतू रुचि नीलेश इलेवन बचा पाएगी, या फिर रोहित क्रिकेट वास्को अपने सुनिश्चित जीत की जो कामना कर रहे हैं उसमें पूरे कामना के साथ ये उनका सपना पूरा कर पाएगी। आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि मुकाबला आप नजर आ रहे, दोनों तरफ मुकाबला नजर आ रहा है। द मैच इज बैलेंस फॉर द both the team. Who will be winner? It's a very interesting question and we are so exciting. All the best. नेवर की शुरुआत जबरदस्त गेंदबाज योगेश मात्रे यहाँ पर आती हुई स्ट्रॉन्ग अपील की गई, लेकिन अंपायर की ओर से यहाँ पर इशारा हुआ लेग बाइज का। कमाल के अंपायर के यहाँ पर जीत के लिए 11 गेंदे अब 17 की आवश्यकता। जिस बल्लेबाज ने इस मैदान के ऊपर तूफान मचाया था उस बल्लेबाज रवि अहिरू के यहाँ पर उनके पैरों में जंजीर डालना इतना आसान नहीं है। अब आएगा खेल का असली मजा। कदम कदम बढ़ाया जाए, खुशी के गीत गाए जाए। अब ये मुकाबला कदम कदम बढ़ा रहा है और जिस जुनून से ये मुकाबला आगे बढ़ रहा है, दोनों टीमें इस मुकाबले में जीत की क्षमता रखते हैं। आखिरकार जीत का झंडा कौन सी टीम लहराएगी? अब आएगा खेल का असली मजा। 11 गेंदे बचे और 17 की आवश्यकता। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है विराज में बताते हुए उमर खान, यहाँ पर टीम के कप्तान को यहाँ पर आना पड़ा। इस बीच गेंद वो कमाल की गेंदबाजी, इतनी शानदार तरीके से गेंद को बैकफुट पर जाकर स्टेयर किया। वेरी गुड डेलिकेट शॉट के जरिए खिलाड़ी वहां पर मौजूद और यहां से मिलेगा 1 रन। आप जीत के लिए 10 गेंदे 16 की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला, आंखों को भाने वाला, दिमाग को सुन्न करने वाला और विवश कर रहा है सोचने पर कि मुकाबले में जीत किसकी होगी। अब आएगा खेल का असली मजा। माहौल काफी गर्म बन चुका है और मुकाबला काफी गर्म हो चुका है। कभी भी फायर ब्रिगेड को बुलाया जा सकता है, 101 को डायल किया जा सकता है, क्योंकि मैदान में आग लगी है। 10 गेंदे 16 की आवश्यकता। आपकी बार बढ़िया शॉट, व्हाट अ मैग्निफिसेंट फ्रॉम बैट्समैन, दैट्स अ 6।
आपकी बात स्ट्रेट ड्राइव खिलाड़ी वहां पर मौजूद, बड़ी इत्मीनान के साथ यहाँ पर 1 रन बनता हुआ अब समीकरण बदल चुका है। 8 गेंदे 6 रन की आवश्यक, 9 गेंदे और जीत के लिए समीकरण बनेगा 8 गेंदे 9 रन। माफ कीजिए स्कोर थोड़ी से हमें विराज ने देरी से जानकारी दी, इसके लिए हम वापिस आएंगे। 8 गेंदे 9 रन की आवश्यकता। आएगा खेल का अब असली मजा आ रहा है, पर तेज हवा बह रही है क्योंकि तूफान मैदान पर है और जिस अंदाज में माहौल बदल रहा है, अब आएगा खेल का असली मजा। धीरज भी हमारे मैच का लिफ्ट डीजे के माध्यम से उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। मजा आएगा खेल का। ओ डाउन द ट्रैक, यहाँ पर गेंद को फिर एक बार निचले हिस्से में खेला और जानते बल्लेबाज यहाँ से विकेट गिरना काफी मुश्किल हो सकते, थ्रो खराब था लेकिन कलेक्टिंग अच्छी थी। बची हुई गेंदे 7 और जीत के लिए समीकरण बनेगा 8 रन की आवश्यकता। यदि मुकाबला बराबर छूटेगा तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा, जैसे कि फुटबॉल लीग में हम देखते हैं, क्योंकि कल इस प्रतियोगिता में एक मुकाबला टाई हुआ था। जागृति 11 का यस रवि खेल रहे 41 पर, जस्ट अवे फ्रॉम 9 रन फ्रॉम 50। देखना 50 अंक पूरे अब तक कोई बल्लेबाज कर पाएंगे इस प्रतियोगिता में, यह भी बड़ा सवाल होगा। मजा आएगा खेल का। 7 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। मजा आ रहा है खेल में। ओ लवली डिलीवरी, यहाँ पर क्रॉस बैटर्स खेलने की तमन्ना थी, बल्लेबाज की बड़ा शॉट लगाने की ईर्ष्या में बीट कर बैठे। अब आएगा खेल का असली मजा। 6 गेंदे बची है और जीत के लिए 8 रन की आवश्यकता। समीकरण था 12 गेंदे 18 की आवश्यकता, फिर समीकरण यहां पहुंचा 11 गेंदे 17 पर रुका, उसके बाद 10 गेंदे 16 से उछाल निकाल कर लेगा, फिर उसके बाद छक्का लगा था, उसके बाद 7 गेंदे 8, अब इस समीकरण पहुंचा है 6 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। दोनों टीमें इस मुकाबले को जीत के लिए पूरी कायनात लगा रहे, हर तरकीब अब तकनीक अपनाकर इस मुकाबले को आगोश में करना चाहते हैं, लेकिन जीत किसके दरवाजे पर दस्तक देगी ये तो आने वाला समय तय कर पाएगा। आप किस गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताया जाएगा। नाइक सर हम अक्सर कहते हैं संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। लोग पत्थर को आज भी पूछते हैं क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता, और विश्वास के लायक के गेंदबाज की खोज कर पाएंगे प्रबंध मात्र यहाँ पर, और वो खोज पूरी हो चुके हैं। गेंदबाज की कमान दी यहाँ पर गेंदबाज आकाश भोईर, मैन फ्रॉम घेसर। कौन भूल सकता है खाड़ी का वो मुकाबला, आंखों को भाने वाला, दिल को लुभाने वाला और खून के आंसू रुलाने वाला वो मुकाबला था। 1 रन से वो मुकाबला घेसर टीम ने फाइनल हारी थी, और क्या जश्न मनाया था वापस शीडॉन टीम ने। उन्हीं को यादों को ताजा करता है मुकाबला। अब आएगा खेल का असली मजा। 6 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। किसने सोचा था कि मुकाबला यहां तक आ सकता है। जहां तक रवि आर्य की बात करेंगे, उनका निजी स्कोर है 41, 41 पर खेल रहे, और ये होगा अब खेल का समापन के लिए ये अंतिम ओवर। मजा आ रहा है गेंद में, गेंदबाजी में। ये देखिए बैकफुट पर गए और यहां से विकेट नंबर 3 गोज डाउन, फिंगर गोज बाय अंपायर, 1 मोर विकेट डाउन। ओ मजा आ रहा है खेल में। आप समीकरण बनेगा 5 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, बढ़िया विकेट, कप्तान को लौटना होगा। बैकफुट पर गए, प्ले डाउन विकेट, और यहां से एक और विकेट का पतन। अब आएगा खेल का असली मजा। अब ये खेल दुगना मजा दे रहा है क्योंकि तमन्ना यहां पर रोहित क्रिकेटर वास्को की यह मुकाबला जीतकर 6 पॉइंट से आगे बढ़े, लेकिन उनके सपनों को यहां पर चकनाचूर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल इस मैदान की वो जीतू रिची नीलेश 11 सब कुछ दांव पर लगा रही है। झंझोर कर रख दिया इस मुकाबले ने, अरे कि पैर तले जमीन खिसक गई जिस प्रकार से मुकाबला बन रहा है। अब आएगा खेल का असली मजा, और 7000 दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे। स्वागत है आपका, वेलकम टू गोवा। दिस टूर्नामेंट इज बीइंग प्लेड in Goa. Welcome to Goa SPL season 16. Oh, what a wonderful atmosphere. You're watching thrilling match. Who will be winner? We are so exciting. यस निश्चित तौर पर यह मुकाबला यदि शाम के वक्त में होता तो 10 और 12,000 से भी ज्यादा दर्शक इस मैच का लुत्फ उठाते हैं। तो आइए स्वागत करेंगे सभी का। 5 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। क्या समय रहते हुए आकाश भोईर इस मुकाबले को बचा पाएंगे? देखिए जरा किसमें कितना दम है। क्या आपके अंदर है वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा, वो ताकत, वो नजाकत। मजा आएगा खेल का। आपकी बार बैकफुट पर जाकर पुश किया खिलाड़ी, वहां पर मौजूद है पॉइंट के खिलाड़ी का पिच चौका है, लेकिन एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। 4 गेंदे और जीत के लिए 7 रन की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला यह मुकाबला। किसने सोचा था कि मुकाबला इस कगार पर आकर करवट लेगा, लेकिन मुकाबले ने करवट लिए और माहौल काफी गर्मा गर्म बन चुका है। सेकंड पर बल्लेबाज एक खिलाड़ी तैयार,
रवि आयरे, उनसे काफी उम्मीद है। क्या मुकाबला खेला उन्होंने, और जिस प्रकार से स्टैंडिंग पारी के लिए लाजवाब पारी है। व्हाट अ फैंटास्टिक नॉक बाय रवि आयरे, फैबुलस परफॉर्मेंस एंड ही हैज impress everyone with his fabulous bowling attack. What a fantastic match and what a match. जीत के लिए 4 गेंदे 7 रन की आवश्यकता। सभी निगाह, दर्शकों की निगाह बीच मैदान के ऊपर। क्या कुछ हो रहा है मैदान के ऊपर। दर्शक इस मुकाबले के गवाह बनना चाहते हैं। मजा आ रहा है। आपकी बार, पटकी में गेंद थी। What a great shot, fabulous timing, tremendous power. That's a 6 out of park. Te dicen por ahí que voy haciendo y जोरदार तालियां रवि आयरे के लिए। व्हाट अ फैंटास्टिक बैटिंग, मैन फ्रॉम नासिक, और ये स्कोर इज लेवल। मुकाबले की हवा काफी बनी थी, लेकिन एक ही झटके में निकाल दी इस हवा। बनता है यहां पर मुकाबला। अब जीत के लिए समीकरण बनेगा। स्कोर इज इक्वल। बची हुई गेंदे विराज हमें बताते हुए 3 गेंदे बची है और 1 रन की आवश्यकता। मजा आया मुकाबले में, सबको दांव पर लगाया था और लगा भी रहे। जीतू रिची, नीलेश शिलीबन, अभी भी मुकाबला कुछ भी बन सकता है। हवा में खेला हुआ शॉट, दिस इज अ गुड फिनिश। यस सर, ये पहला 50 रन पूरा होता हुआ। एसपीएल में और 4 चांद लगती हुई, एसपीएल की निकार और बढ़ती हुई। मजा आ रहा है। और क्या जबरदस्त नौकरा पर 50 रन पूरे करते हुए। ताले की गूंज और भी बहुत जल्दी निकल चुकी है। दो ओवर का खेल। अब 6 मैचेस यहाँ पर कवर किए जा चुके हैं। 7वें मुकाबले का हम रुख करेंगे। गुजरात बनाम सार्थक के लिए रायगढ़ के बीच में होगा मुकाबला।
चेक RP वाईन्स संगेम आयोजक आहेत आणि आयोजक खूप चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी व्यवसाय करून क्रिकेटला एक वेगळं वळण देण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि व्यवसायाच्या माध्यमातून परिवाराला देखील त्यांना सपोर्ट करतोय. तर हे महत्त्वाचं आहे मित्रांनो, जो तुम्ही व्यवसाय करताय त्या व्यवसायाला तुमच्या घरच्यांचा सपोर्ट असणं गरजेचं आहे. तर RP वाईन्स हे दुकान तुम्हाला सांगेन या परिसरात नक्कीच अनुभवायला मिळेल आणि तुम्हाला स्वस्त दरामध्ये त्या ठिकाणी माफक दरामध्ये तुम्हाला वस्तू अवेलेबल होतील. ओके, स्टार्ट द मॅच. चला आपण जसा सामना सुरू होईल आपण ऐकणार आहोत अशोक नाईक सरांना. अशोक नाईक सर, वेलकम. थैंक यू मनीष और धन्यवाद मच्छिंद्र. बहुत ही शानदार मुकाबला रहा. कमेंट्री भी बिल्कुल मनीष गर्मा गर्म हो गई और इसी के साथ जुड़ जाते हैं जो कि आने वाले अगले मुकाबले में टॉस जीतकर मैदान पर फील्डिंग करते हुए सार्थक की 11 और गुजरात 11 क्रिकेट टीम जो बल्लेबाजी करते हुए पहला ओवर अब तुमको छोड़कर खेलना चाहते थे, फ्रंट फुट पर गेंद को ड्राइव करना चाहते थे. बल्लेबाजी के लिए ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आ चुके हैं मंथन और उन्हीं के साथ हिनाल घरासिया. ये ओपनिंग जोड़ी गुजरात क्रिकेट टीम की ओर से बल्लेबाजी के लिए. राइट आर्म ओवर द विकेट. इस बार फिर से ऑफ स्टंप पर गेंद को पीछा किया था बल्लेबाज ने. प्रसाद सर, गुजरात टीम जिस उम्मीद से आई थी, जो शायद जो कि उनका इरादा था इस टूर्नामेंट में, वो खड़े नहीं उतरे. आज पहला मैच जो उनके साथ काउ बॉलर्स के साथ वो हार गए. वही सर थोड़ा सा उनका जो कि हौसला इस टूर्नामेंट के साथ कम हो गया पहले मैच के साथ. अच्छा शॉट, बढ़िया शॉट. इस बार ऑफसाइड पर कवर पर फील्डर 1 रन के लिए निकले. दोनों बल्लेबाज एक्स्ट्रा कवर पर शॉर्ट कवर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते थ्रो करते विकेट कीपर राकेश प्रभु के हाथों में. 1 रन के साथ से रनों का खाता आगे बढ़ता हुआ 2 पर पहुंचा. मुकाबला मैदान पर दोपहर के सत्र के बाद गुजरात 11 और सार्थक 11. सार्थक 11 ने टॉस जीता और सामने गुजरात 11 को बल्लेबाजी को मौका दिया. पावर प्ले का पहला ओवर. बहुत ही बेहतरीन कवर ड्राइव का एक बेहतरीन शॉट. डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते थ्रो करते एक अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में. 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों में. क्या शानदार मुकाबला रहा आज के दिन का. पिछला मैच एक यादगार मुकाबला रहा. लगभग 7,000 से भी ज्यादा दर्शक यूट्यूब पर जुड़ चुके थे उस मैच के लिए. इस बार बढ़िया शॉट ऑफसाइड पर मिडअप पर एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर आते फिर से सिंगल जुड़ गया. और गौरव सावंत बिल्कुल सही बात फरमा रहे थे. अगर थोड़ी से 4:30-5 बजे ये प्ले का खेल समाप्त होने के बाद बॉलिंग में परिवर्तन. सामने प्रीतम बारी जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर खुद का पहला, टीम का दूसरा ओवर जारी रखते हुए बढ़िया शुरुआत सामने से टॉस जीतकर सार्थक 11 क्रिकेट टीम की. लेग कटर ऑफ स्टंप पे टिप्पा खाने के बाद गेंद कट होकर थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली. विकेट कीपर राकेश प्रभु बिल्कुल स्टंप को चिपके हुए गेंद को फील्ड करते, गेंद को कलेक्ट करते रन की संभावना को बिल्कुल समाप्त कर दिया. पावर प्ले के बाद फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर दिखाई देता हुआ. ऑन साइड पर 3, बाउंड्री लाइन पर फील्डर. इस बार फिर से बैकफुट पर निकले. खेलना चाहते थे, बल्ले का मुंह खोला था गलू पर जो कि काफी दरार थी, वहीं पर गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद की लंबाई ज्यादा थी. इस बार शॉर्ट पिच गोल्डन स्पॉट पर गेंद ने उछाल ली और गेंद चली गई एक बार फिर से विकेट कीपर के हाथों में. बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से 5 रन बिना किसी नुकसान से. बड़े शॉट के लिए निकले आगे. हवा में कवर पर फील्डर और गेंद को जब तक फील्ड करते देख 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में. फील्डर मौजूद, रन नहीं बन रहे. बड़े शॉट की दरकार है मैदान पर गुजरात 11 क्रिकेट टीम को, क्योंकि पावर प्ले में एक भी बड़ा शॉट नहीं लगा. और उसके बाद तो दूसरा ओवर शुरू किया. प्रीतम बारी गेंदबाजी कर रहे, बिल्कुल बांध कर रखा है, जकड़ कर रखा है बल्लेबाजों को गुजरात 11 क्रिकेट टीम को. खेल जारी. दूसरे ओवर का मुकाबला 5 ओवर का और सामने से एक बार फिर से प्रीतम बारी.
छोटी गेंद, स्लो ओवर वन, इस बार गति में परिवर्तन किया, बल्लेबाज थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे और फिर से गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। इस बार इस ओवर में लगातार गेंदें विकेट कीपर के पास निकल रही है। बहुत ही शानदार शुरुआत गेंदबाजी में। सार्थक 11 क्रिकेट टीम खेल जारी दूसरे ओवर का। बाहरी किनारा गेंद निकली स्लिप की तरफ, लगभग दूसरी स्लिप पर गेंद को फील्ड करते बड़ी देर के बाद 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ गुजरात 11 क्रिकेट टीम का स्कोर पहुंचा 6 रन पर, 7 रन पर माफ कीजिए, और जो कि इसी के साथ 7 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। प्रसाद सर, बिल्कुल धीमी शुरुआत गुजरात 11 क्रिकेट टीम की इस मैच में। शुरू के मैच हार चुके हैं, ये भी दबाव है, लेकिन शायद ये मैच जीतना बिल्कुल जो कि पसंद करेगी, लेकिन वो जीतने के लिए आपको एक बड़ा टोटल बनाना पड़ेगा सामने। पहला मुकाबला रहा था जो कि काउबॉयज क्रिकेट टीम के साथ, उसके बाद रोहित क्रिकेट वास्को क्रिकेट टीम के साथ मुकाबला हुआ था, और ये तीसरा मैच जो कि मैदान पर चल रहा है सार्थक 11 क्रिकेट टीम के साथ। बॉलिंग में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की ओर से। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और बॉलिंग में और एक परिवर्तन, निखिल बाबुल गेंदबाजी के मोर्चे पर। निखिल बाबुल छोटे गेंद इस बार पुल किया कि बड़े खूबसूरती के साथ, और जब तक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल डबल से आपको बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। एक कम टोटल का मुकाबला अगर नहीं होना चाहिए तो बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे बल्लेबाजों को। फुल टॉस गेंद आड़े बल्ले से स्वीप किया बड़ी खूबसूरती के साथ, गैप में गेंद निकलती हुई मिड विकेट बाउंड्री पर गुजरात 11 क्रिकेट टीम के ओर से निकलता हुआ पहला चौका। Thinking you a Russia, baby, you better come on the swag. के स्कोर के खाते में। अगली गेंद इसी बीच में, इस बार मिस टाइम कर बैठे, गेंद हवा में निकली, लेकिन नो मैच लैंड में स्लिप के फील्डर गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने। बल्लेबाजी 2 बल्लेबाज मैदान पर, एक ओर से जो कि मुंतुन और दूसरे ओर से हिनाल मंथन। गेंद चली गई स्लिप पर और इसी के साथ सफलता मिलती हुई। आउट होकर वापस पहला विकेट गुजरात 11 क्रिकेट टीम का वापस निकलता हुआ। कोई बड़ी साझेदारी नहीं, बड़ी अच्छी शुरुआत मैं तो नहीं कहूंगा इस मैच के साथ। मैदान पर जो गुजरात 11 क्रिकेट टीम के देखना होगा, सार्थक 11 क्रिकेट टीम टॉस जीतकर सही सोच सही फैसला कप्तान का और पूरी टीम का। एक शानदार शुरुआत गेंदबाजी के साथ, फील्डिंग में भी, और सिर्फ 13 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट पर खेल जारी। तीसरे ओवर का 5 ओवर का हर एक मुकाबला, 16वां पर्व ये सनशाइन क्रिकेटर्स और पूरी टीम की ओर से एक बहुत ही सुंदर आयोजन। सांगिम प्रीमियर लीग आज तीसरा दिन, दोपहर के 17 के बाद ये मुकाबला इन 2 टीमों के बीच में। नए बल्लेबाज मैदान पर सज्जद शेख, एक बहुत ही लंबे शॉट के लिए बढ़े, शॉट के लिए आते आते पहली गेंद पर लॉफ्ट किया, गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर ताकत कम पड़ गई शॉट के ऊपर और सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कैच। फील्डर गेंद के नीचे आते प्रीतम बारी उस कैच को पकड़ते हुए तो और एक सफलता मिलती हुई इसी के साथ सार्थक 11 क्रिकेट टीम को। शुरू के 2 मैच, उसके बाद ये मुकाबला तीसरा जो कि मैदान पर चलता हुआ, और देखना होगा इस मुकाबले को किस तरह से, जो कि गुजरात 11 क्रिकेट टीम जो शुरू से अगर बल्लेबाजी की बात कर रहे तो लड़खड़ाती पारी मैदान पर दिखाई दे रही है। सिर्फ 13 रन स्कोर बोर्ड पर खेल जारी तीसरे ओवर का और 2 विकेट